हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देखेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स देखने वाले हैं, जिससे हम लोग सिंटेक्स को जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपको हम थ्योरी वाले सेक्शंस में आपको सारे रूल्स हम बता चुके हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शंस क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी कि आपको ब्लैंक्स के अंदर क्या करना है, सुटेबल वर्ब्स को भरना है और ब्रैकेट से चुन के जो वर्ब्स ब्रैकेट में दिए गए हैं उनमें से सुटेबल वर्ब को चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है, यू ही एंड आई डैश फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके पास एम और आर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक चीज़ बताए हुए थे कि जब भी दो प्रनाउन एंड से जुड़ा हो, तो वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे प्लूरल के रूप में। जब भी दो प्रनाउन एंड से जुड़ा हो तो वर्ब जो होता है प्लूरल के रूप में आता है। देखिए, ही जो है और आई जो है एंड से जुड़ा हुआ है तो कैसा वर्ब हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। आर का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चंस। और दूसरा क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर 5-6 क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम समझा देते हैं आपको क्या करना है। देखिए, जब भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, ये प्रीपोजिशन हो गया और यहाँ पर ये नाउन हो गया, प्रीपोजिशन से जुड़ गया। तो यहाँ पर जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो जो होगा किसके अनुसार से होगा, तो फर्स्ट वाला जो नाउन होगा, प्रीपोजिशन के फर्स्ट में जो नाउन होगा उसी के अनुसार से हम लोग करेंगे। अगर प्रीपोजिशंस के पहले अगर सिंगुलर नाउन दिया रहेगा तो वर्ब हम लोग कैसा भरेंगे, सिंगुलर वर्ब भरेंगे। अगर इस प्रीपोजिशंस के पहले अगर मान लीजिए कि प्लूरल नाउन दिया है, क्या दिया है, प्लूरल नाउन दिया है, तो हम लोग वर्ब कैसा भरेंगे, यहाँ पर प्लूरल वर्ब भरने वाले हैं। बात आ गई समझ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशंस के पहले जैसा नाउन रहेगा, अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन दिया रहता है तो प्लूरल वर्ब भरेंगे। चलिए क्वेश्चन से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, द वाटर ऑफ दिज रिवर्स डैश डर्टी। यहाँ पर देखिए, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशंस है, ऑफ प्रीपोजिशंस है ना। और यहाँ पर दो नाउन देखिए, वाटर भी है और रिवर्स भी है, दो नाउन जुड़ गया प्रीपोजिशन से। तो हम लोग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशंस के पहले आने वाले नाउन के अनुसार, यानी कि वाटर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाटर जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, वैसा ही है। द मैंगोज इन द ट्री डैश नॉट राइप। यहाँ देख रहे हैं ना, प्रीपोजिशन इन है ना, और इन के पहले देख लीजिए दो नाउन दिया हुआ है, मैंगोज है और ट्री है। तो प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आता है उसी के अनुसार तो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं ना। तो मैंगोज यहाँ पर प्लूरल है ना, तो यहाँ पर वर्ब जो आएगा प्लूरल के रूप में आएगा, यानी कि इज और आर में से भरना है तो आर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है, द पीपुल ऑफ दिस विलेज डैश ऑनेस्ट। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशंस है ना, ऑफ प्रीपोजिशंस हैं और दो नाउन जुड़ा हुआ है, पीपुल और विलेज। तो जो प्रीपोजिशंस के पहले जो नाउन आता है उसी के अनुसार से वर्ब का प्रयोग होता है। तो पीपुल के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पीपुल कहेंगे, पीपुल तो प्लूरल है ना, तो आपका वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, आर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स डैश चार्मिंग। यहाँ पर देखिएगा प्रीपोजिशन ऑफ है और ऑफ से यहाँ पर दो नाउन जुड़ा है, कलर और फ्लावर जुड़ा है ना। तो वर्ब का प्रयोग हम लोग किसके अनुसार से करेंगे, जो प्रीपोजिशंस के पहले नाउन है, यानी कि कलर के अनुसार हम लोग कर देंगे।
तो कलर आपका सिंगुलर है तो कैसा वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इज हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 6 नंबर। द वॉइस ऑफ द सिंगल्स डैश स्वीट्स। देखिए तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ है ना, और ऑफ के पहले आपको दिखाई दे रहा है वॉइस और सिंगल्स प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब कैसा आएगा, किसके अनुसार से आएगा, वॉइस के अनुसार से आ जाएगा। तो वॉइस के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वॉइस सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा 7, 8, 9, 10 इसको बनाने के लिए एक रूल आपको याद दिला देते हैं हम थोड़ा सा। देखिए अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हाफ बन जाए, मस्ट बन जाए, हाफ बने, मस्ट बने, ए लॉट ऑफ बने, ए लॉट बन जाए, ठीक है ना, या लॉट क्या बन जाए, लॉट, ठीक है ना, ए लोटी लॉट, और इसके बाद अगर आपको मिलता है ऑफ, क्या मिलता है, ऑफ, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर जैसा नाउन दिया रहेगा, जैसा नाउन दिया रहेगा, यानी कि अगर प्लूरल नाउन दिया रहेगा तो हम लोग वर्ब का प्रयोग कैसा करेंगे, अगर प्लूरल नाउन दिया रहेगा तो प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, समझिए। और यहीं पर अगर मान लीजिए प्लूरल नाउन नहीं दिया है, क्या दिया है, सिंगुलर नाउन दिया है, तो कैसा वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, कैसा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, हाफ ऑफ द मैंगोज। देखिए हाफ ऑफ के बाद क्या आया है, मैंगो आया है, सिंगुलर आया है ना, तो वर्ब का कैसा प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंगुलर करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब हो जाएगा, इज किया तो इज हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, हाफ ऑफ द मैंगोज। यहाँ हाफ ऑफ के बाद मैंगोज कैसा आया, प्लूरल आया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए मस्ट ऑफ के बाद कैसा नाउन आया है, प्लूरल आया है ना, तो प्लूरल आया है तो प्लूरल वर्ब भर देंगे, हैव भर देंगे, हैज और हैव में से हैव प्लूरल होता है तो हैव भर देंगे। अब चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए लॉट ऑफ शुगर। देखिए लॉट ऑफ के बाद, ए लॉट ऑफ के बाद यहाँ पर शुगर जो है एक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जो सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब भर देंगे, हैज भर देंगे। पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। देखिए ए नंबर ऑफ बॉयज डैश कम। देखिए इस रूल्स से पहले हम आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहते हैं। आपको हम बताए थे कि ए नंबर ऑफ, NUMBER, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन। लेकिन जब भी वर्ब भरने की बात आएगी तो सिंगुलर वर्ब भरेंगे, इस चीज़ को आप याद रखिए। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहीं पर एक चीज़ हम और भी समझाए थे कि द नंबर ऑफ सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट बनता है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बने, द नंबर ऑफ बनता है, तो उसके बाद भी आपको मिलेगा प्लूरल नाउन मिलेगा, कैसा मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, कैसा वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, कैसा वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो मिलेगा तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन मिलता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्या क्यों हो गया, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर द लगने से क्या हो जाता है, नाउन जो होता है फिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, नाउन फिक्स हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब गौर कर लीजिए ए नंबर ऑफ बॉयज। देखिए नंबर ऑफ बॉयज के बाद क्या है, नाउन क्या है, प्लूरल है, नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो बताइए हैव हो जाएगा कि हैज हो जाएगा, तो हैव क्या होता है, प्लूरल होता है तो हैव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 है, द नंबर ऑफ द बॉयज। यहाँ पर जो है बॉयज की संख्या क्या हो गई, फिक्स हो गई ना द के आने से,
तो यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ के बाद नाउन भले ही प्लूरल आता है, लेकिन हम लोग कैसा भाव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। देखिए 40% ऑफ के बाद अगर नाउन यहाँ पर प्लूरल है तो कैसा वर्ब भरेंगे, प्लूरल वर्ब हम लोग भर देंगे। तो प्लूरल वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। आप भी ट्राई कीजिए, अगर नहीं बन पा रहा है तो पहले वाला लेक्चर जाकर देखिए, जहाँ पर हमने रूल्स को कवर किया हुआ है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक की वीडियो में हमने रूल्स कवर किया है। रूल्स को देखिए, कोई भी दिक्कत और डाउट नहीं होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द परसेंटेज ऑफ द फेलियर्स। देखिए परसेंटेज के पहले द आया ना, तो यहाँ पर ये किसी नाउन को क्या कर देगा, फिक्स्ड कर देगा। ठीक है ना, डेफिनिट कर देगा। इसीलिए हम लोग वर्ब का प्रयोग कौन सा वर्ब करेंगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, इज का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। हम आपको रूल्स में बताए थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है अगर कलेक्टिव नाउन बनता है, क्या बनता है, कलेक्टिव नाउन, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। देखिए बैंड क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन है, और इसके बाद भले ही नाउन यहाँ पर प्लूरल आ रहा है, लेकिन वर्ब का हम लोग प्रयोग कैसा करेंगे, सिंगुलर वर्ब करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में देखिए ए टीम ऑफ डॉक्टर्स। देखिए टीम भी क्या है जी, टीम भी तो कलेक्टिव नाउन है ना, तो टीम कलेक्टिव नाउन है। और देखिए इसके बाद ऑफ भी दिया हुआ है और नाउन भी प्लूरल आया हुआ है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होना चाहिए कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैज का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं वाज और वेयर। बताइए क्या हो जाएगा, वाज होगा कि वेयर होगा। देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अनुसार से क्या हो जाएगा, वो वेयर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार से क्या होगा, वेयर होगा। देखिए इसका रूल कहता है कि द जूरी अगर है ना, द जूरी, यहाँ पर देखिए देयर, तो देयर जो होता है ना, तो किसी यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, प्लूरल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर इट्स दिया रहता, देयर की जगह क्या दिया रहता है, इट्स दिया रहता, तब हम लोग वाज का प्रयोग करते थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखिए जब भी आपका सर्टेन डिस्टेंस दिया रहा है, निश्चित दूरी दिया रहा है, 50 माइल्स, ये दूरी क्या हो जा रहा है, फिक्स हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, 10 किलोज ऑफ शुगर। ये सर्टेन वेट दिया गया है, निश्चित वेट दिया गया है शुगर का 10 किलोज, तो यहाँ पर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाई। तो हम आपको बताए थे कि यदि आफ्टर के पहले भी वही नाउन जो आफ्टर के बाद में नाउन दिया हो, यानी कि आफ्टर के पहले एक ही नाउन दिया रहे, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए वाज हो जाएगा। जैसे नाइफ आफ्टर नाइफ। ठीक है ना, लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स हम आपको इसमें का दिखाना चाहते हैं एक तो, गौर कीजिएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, यहाँ पर डैश है, डिस्ट्रॉयड। चलिए ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं, वाज वेयर, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन सबका, ऑप्शंस के रूप में क्या होगा बोलिए। अब देखिएगा, अब हम बताएं आपको कि अगर आफ्टर के पहले भी वही नाउन जो आफ्टर के बाद में नाउन है, यानी कि आफ्टर के आगे पीछे एक ही नाउन दिया रहेगा, तो वर्ब हम लोग कैसा भरेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। यानी कि विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, एक विलेज के बाद दूसरा विलेज को नष्ट किया गया। ठीक है ना।
अब देखिए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, इसमें का नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे 21 करेंगे, ठीक है ना। 21 देखिएगा। देखिए ए पेयर ऑफ सीजर्स डैश टू बी बॉट। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में अगर नहीं दिख रहा है तो आप ऑप्शन मानेंगे इज और आर को मानेंगे, ठीक। तो गौर कीजिएगा, ये देखिए सीजर्स, आप देख रहे हैं ना सीजर्स, ये सीजर्स ट्राउजर्स, ठीक है ना। सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैजामाज हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये चाहे स्पेक्टेकल्स बोल सकते हैं, तो ये सब पुल्लल्स होते हैं। कैसे होते हैं, पुल्लल्स होते हैं, इसलिए इनके साथ हम लोग पुल्लल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी इसके पहले ए पेयर आ जाए, क्या आ जाए, ए पेयर आ जाए, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सीजर्स, सीजर्स क्या है आपका, प्लूरल नाउन है। स्पेक्टेकल्स भी प्लूरल नाउन है, ट्राउजर्स भी प्लूरल नाउन है, पैजामाज भी प्लूरल नाउन है। लेकिन जब भी इसके पहले ए पेयर आएगा तो हम लोग वर्ब का प्रयोग कैसा करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, योर ट्राउजर्स, क्या दिया है, ट्राउजर्स दिया है ना। तो ट्राउजर्स जो होता है अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब भरेंगे, प्लूरल वर्ब भर देंगे, आर का प्रयोग होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली। देखिए आपको हम बताए थे कि फर्नीचर हो गया, न्यूज हो गया, फर्नीचर, न्यूज, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन आएंगे सब जो होगा अगणनीय होगा, अगणनीय संज्ञा, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। तो फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे, इज, याद रखिए। अब देखिएगा यहाँ पर फिर वही उसी में उसी रूल से आ गया संबंधित, द न्यूज है, ठीक है ना। न्यूज जो होता है अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को समझिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। अब देखिए आपको हम बताए थे कि पुलिस, बताए थे ना, पुलिस हो, कैटल हो, पब्लिक हो, ठीक है ना, पीपुल हो। देखिए आपको देखने में लग रहा होगा ना कि ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन सिंगुलर है नहीं, ये है प्लूरल, ठीक है ना। देखने में भले सिंगुलर लग रहा है लेकिन है प्लूरल, इसीलिए हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा द पुलिस है ना, द पुलिस, तो इसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग, हैज या हैव, तो प्लूरल के रूप में हम लोग हैव का प्रयोग कर लेते हैं। आई बात समझ में। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा 26 नंबर, मीजल्स। मीजल्स क्या है, एक बीमारी का नाम है, और बीमारी का नाम देखने में क्या लगता है, प्लूरल लगता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो यहाँ पर देखिए आपको हम क्या बताए थे कि अगर एडजेक्टिव के पहले अगर द मिलता है ना, तो ये एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, ये कॉमन नाउन प्लूरल हो जाता है। द रिच का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमीर लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए वर्ब का प्रयोग भी हम लोग कैसा करेंगे, प्लूरल करेंगे, वेयर का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 28, मेनी ए पर्सन। तो देखिए यहाँ पर भले ही मेनी आया है लेकिन असली सब्जेक्ट जो है इसका ये है, ए पर्सन है, यानी कि पर्सन के पहले ये लग गया, यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिएगा 29 नंबर, नथिंग बट ट्रीज। गौर कीजिएगा, नथिंग बट के बाद कैसा हूँ नाउन हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, वाज हम लोग भर देंगे। उसके बाद देखिएगा वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, गौर कीजिए वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रनाउन जो होता है ना प्लूरल में दिया रहता है, लेकिन वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैज, ठीक है ना। सारे रूल्स को हमने कवर किया है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक। यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पर आपको हम एक रूल बताए हुए हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ,
वन ऑफ। इसके बाद गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इसके बाद प्लूरल नाउन मिलेगा, लेकिन हम लोग सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, ये रूल में बताए हैं, इससे बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बनने वाले हैं। देखिए चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको ऐसा क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोर देन वन थीप। देखिए इसमें असली सब्जेक्ट आपका वन थीप है, ठीक है ना, वन थीप है। तो वन थीप कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग कर लेंगे। मोर बॉयज देन वन। अब देखिए यहाँ पर बॉयज कैसा है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वेयर का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन हम बता रहे थे आपको, 33 द जूरी। तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है ना, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इट्स दिया है ना, और इट्स का प्रयोग जो होता है सिंगुलर के लिए होता है। यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि जोड़ी क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 भी देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। कैसे, ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो फ्लॉक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्या है जी, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बाद कैसा वर्ब, तो कलेक्टिव नाउन के बाद आपको बताया कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ईच क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ जो है रूल से आधारित अब कुछ सेंटेंस आ रही हैं। अब देखिएगा, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन। आपको हम बताए हैं रूल में कि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ जाए, एज वेल एज से जुड़ जाए, देखिए हिज चिल्ड्रेन जुड़ा है ना, ये दो सब्जेक्ट है, ही और चिल्ड्रेन एज वेल एज से जुड़ा है, या देखिए एलॉन्ग विथ से जुड़ जाए। जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े, एलॉन्ग विथ से जुड़े या विथ से जुड़े, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट का हम लोग वर्ब का जो प्रयोग करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार से, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से। तो यहाँ पर ही है ना, ही ना फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो ही के अनुसार से कौन सा वर्ब भरेंगे हम लोग, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ही के अनुसार करेंगे, चिल्ड्रन के अनुसार नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, इसलिए ही के अनुसार इज सही है। यहाँ देखिए, ए टैक्सी एलॉन्ग विथ 5 पैसेंजर्स। यहाँ पर देखिएगा एलॉन्ग विथ से दो चीज़ जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा, ए टैक्सी जुड़ा हुआ है और 5 पैसेंजर्स जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार से, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से। तो ये टैक्सी के अनुसार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर टैक्सी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, ए रॉबर विथ ऑल हिज गैंग मेंबर्स। देखिएगा यहाँ पर ए रॉबर की बात किया जा रहा है और गैंग मेंबर्स, ये वाला नाउन प्लूरल है, ये वाला नाउन जो है सिंगुलर, आपका दिख रहा है ना। तो आपको हम क्या बताएं, अभी तो बताए थे ना कि जब दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज से जुड़ जाए, एलॉन्ग विथ से जुड़ जाए या विद से जुड़ जाए, तो वर्ब का प्रयोग हम लोग किसके अनुसार से, तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार से, यानी कि रॉबर के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रॉबर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, द थीप एंड नॉट हिज सन, एंड नॉट हिज सन। देखिए ये भी उसी रूल में आता है, एंड नॉट, यहाँ पर दो सब्जेक्ट देखिए एंड नॉट से जुड़ा है ना, दो सब्जेक्ट एंड नॉट से जुड़ा है, कौन कौन सा, एगो थीप है और हिज सन्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज से जुड़े, ठीक है ना, एज वेल एज से जुड़े, एलॉन्ग विद से जुड़े, ठीक है ना, एलॉन्ग विद से जुड़ जाए या टुगेदर विद से जुड़ जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, टुगेदर विथ से जुड़ जाए या केवल विथ से जुड़ जाए या एंड नॉट से जुटे, किससे जुड़े, एंड नॉट से जुड़े, तो वर्ब जो होगा पास वाले सब्जेक्ट, पास वाले नहीं पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो देखिए इसमें पहला सब्जेक्ट क्या है, थीप है ना, तो थीप के अनुसार से ही यहाँ पर क्या होगा, वर्ब हम लोग भरेंगे। तो थीप सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। आपको एक चीज़ हम और भी बताए हैं
चलिए दिखाते हैं वो चीज़ क्या है। आपको बताए हैं कि जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली यहाँ पर डैश डैश बट ऑल्सो से, या नाइदर डैश डैश नॉर से जुड़े, या आइदर डैश डैश और से जुड़े, ठीक है ना। नॉट ओनली का जोड़ा क्या है, बट ऑल्सो है, नाइदर का जोड़ा नॉर है, आइदर का जोड़ा और है। तो जब इससे दो सब्जेक्ट जुड़ता है ना, तो वर्ब का प्रयोग जो होगा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किससे, पास वाले। जैसे एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे नाइदर, नाइदर राम नर सीता, सीता यहाँ पर भरने के लिए दे दिया, ठीक है ना, भरने के लिए दे दिया आपको। आप बताइए प्ले भरेंगे कि प्लेज भरेंगे, इसमें से चुनिए पहले। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नाइदर नॉर से जुड़े, आइदर और से जुड़े, तो वर्ब जो होगा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार से होगा। तो यहाँ पर वर्ब भरना है ना, तो इसके पास में सब्जेक्ट क्या है, सीता है पास में सब्जेक्ट, तो सीता सिंगलर है तो सिंगलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लेज हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए बनाना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो, देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो से यहाँ दो सब्जेक्ट जुड़ा है, मोहन भी जुड़ा है और हिज फ्रेंड्स भी जुड़ा है। तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है, तो पास वाला सब्जेक्ट तो यही ना है जी, हिज फ्रेंड्स है ना। तो ये पुल्लल है, तो पुल्लल वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, यहाँ पास में सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, तो टीचर के अनुसार से क्या हो जाएगा, इज की आर, तो टीचर सिंगलर है तो इज हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखने वाले हैं। देखिए ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन, गौर कीजिएगा यहाँ पर ईच एंड एवरी पर्सन, जब भी कोई नाउन जो है एवरी से जुड़ा होगा, एवरी से जुड़ा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिल जाता है, इज, अवर, आर। तो बताइए इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन सा है, इज है कि आर है, तो आप बोलेंगे कि सर इज है, इसलिए इज क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया है 42 वाला। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, वाज होगा कि वेयर होगा, तो कैटल भले ही देखने में आपको लग रहा है सिंगुलर, लेकिन है क्या, प्लूरल, इसका अर्थ होता है मवेशी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 43। देखिए राइस एंड करी डैश माई फेवरेट फूड। तो आपको बताए हैं कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दो नाउन एंड से जुड़ा है, जैसे राइस एंड करी है ना, राइस एंड करी, ठीक है ना, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, हमेशा ये पेयर में आते हैं, राइस एंड करी हो गया, राइस एंड पल्स हो गया, ये सब जोड़ा में आते हैं। तो जब जोड़ा में आएंगे ना, एक ही साथ प्रयोग होता है और इनसे एक ही चीज़ का बोध होता है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इज की अर्थ इज हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, ये भी बता दिए हैं इसका रूल, आइदर ही और आई। देखिए ये ही जो हुआ है ना, आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का असली सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है। आई के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको बताया हम क्या हैं कि अगर आइदर डैश डैश और से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ता है, तो वर्ब जो होता है अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आपको वर्ब भरना है, तो पास में सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये आज का लास्ट है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा। 45 देखिए 2 and 2 डैश 4 मेक है, मैक्स है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मैथमेटिक्स वाला नंबर आ जाए, जब भी मैथमेटिक्स वाला कोई भी नंबर आ जाए, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए बहुत कन्फ्यूजन है,
मेक सिंगुलर है कि मेक सिंगुलर है? तो आपको हम बताए हैं कि जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो यही होता है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, बात समझ में आ रहा है ना? जब वर्ब में हम लोग एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और जब वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, मूल रूप में रहता है तो वो क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ब आप देख रहे हैं पहला वाला, ये जो अपने मूल रूप में है ये प्लूरल है, और जिसमें एस जुड़ गया है ये क्या है? सिंगुलर है। तो जब भी मैथमेटिक्स वाला कोई नंबर दे, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? मेक्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर देखिए आप समझ रहे हैं तो एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए, 6 टाइम्स 5, 6 टाइम्स 5, यहाँ पर डैश 30, THIRTY 30। आपको हम ऑप्शन भी दे देते हैं EGR। चलिए इजी ही ऑप्शन आ गया आपके लिए, EGR भरने का प्रयास कीजिए। 6 टाइम्स 5 डैश 30। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स नंबर आ गया ना। मैथमेटिक्स नंबर जो है अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है, इसलिए क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको ये सेशंस जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पर जितने भी आधारित क्वेश्चन थे आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके अपना डाउट बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।